ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध का 6वां अध्याय हम लोग श्रवण कराए हैं, जिसमें भगवान की एक पाद और त्रिपाद विभूति के विषय में बताया गया। ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार ये सारा जगत जो है वो उसमें भगवान ही व्याप्त हैं। जो कुछ भी इस जगत के अंदर ऐश्वर्य युक्त है, सौंदर्य युक्त है, वो सभी भगवान का ही स्वरूप है और भगवान के ही पुरुषावतार हैं। कारुणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। और जो उनके गुणावतार हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें जो ब्रह्मा जी हैं और शिव हैं, ये भगवान के अधिकृत दास हैं। सृष्टि के लिए ये लोग कार्यरत हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और शिव जी संहार के कार्य में नियुक्त हैं। सारी शक्तियां, काल, स्वभाव, प्रकृति सब उन्हीं की शक्तियां हैं। जितनी भी विभूतियां हैं वो सभी भगवान, जितनी भी प्रजापति हैं वो सब भगवान की विभूति हैं। उनसे पृथक कोई वस्तु है ही नहीं। फिर अंत में ब्रह्मा जी बताते हैं कि देखो, भगवान की जो लीला अवतार हैं उनकी कथा का श्रवण करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वही हमारे लिए आस्वादनीय है और भगवान की जो लीलाओं की कथाएं हैं वे हमारे अंदर हृदय में जो मलिनता है उसको नाश कर देती हैं। हमारी जो कृष्ण बहिर्मुखता है उसको नाश करने वाली है लीला अवतार की कथाएं भगवान की। इसलिए अब तुम अच्छे प्रकार से उनको श्रवण करो, सावधानी पूर्वक। तो अब 7वें अध्याय में भगवान के जो लीला अवतार हैं उनकी कथा है। यहां पर अब 7वें अध्याय में कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मोवाच यत्रोद्यते क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोणीं तनुं सकल यज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णौ उपागतमादि दैत्यम् तम दृष्ट्याद्रीमिव वज्रधरो ददार। क्षिति तल, क्षिति का अर्थ पृथ्वी। तो पृथ्वी तल का उद्धरण आए, उद्धार करने के लिए जो प्रस्तुत हो गए थे, तत्पर हो गए थे। उद्यत माने तत्पर हो जाना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रस्तुत हुए तो उन्होंने क्या किया
सकल यज्ञमयी क्रोणिम तनुम, उन्होंने यज्ञ स्वरूप शरीर को, वराह शरीर को धारण किया। वराह रूपी, वराह का शरीर अर्थात शूकर का शरीर जो है उन्होंने धारण किया करके, विभ्रत माने धारण करके, और वो अनंत भगवान महार्णव, अर्णव का अर्थ होता है सागर, तो प्रलय का जो सागर है, महान सागर, उसके अंत है उपागतम, भीतर आए हुए, तम आदि दैत्यम, जो आदि दैत्य था, सबसे पहले जो दैत्य था उसको भगवान ने वज्रधरह, वज्रधारी इंद्र की भांति, अद्रि माने पर्वत, तो जैसे वज्रधारी इंद्र ने पर्वतों को गिरा दिया था, पर्वतों को जो है उनके पंख जो है काट दिए थे इंद्र ने, उसी प्रकार इव माने इसी प्रकार से वराह भगवान ने दंष्ट्या ददार, अपनी दाढ़ से उस हिरण्याक्ष के शरीर को फाड़ दिया। ददार माने फाड़ दिया, छेदन कर दिया उसका। तो भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समुद्र के तल में गए, क्योंकि ये जो हिरण्याक्ष था वो पृथ्वी को लेकर और नीचे चला गया था रसातल में, वहां पर पृथ्वी जो है डूबी हुई थी। तो फिर उन्होंने सर्व यज्ञमय जो वराह शरीर है उसको धारण किया और उस महासमुद्र में हिरण्याक्ष नामक जो दैत्य था उससे लड़े। तो पहले भगवान ने अपने हाथों से उसे आहत किया, उसके बाद फिर अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जिस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काटे थे। तो पुराणों में कथा आती है कि पहले पर्वत जो है वो उड़ा करते थे, उनके पंख थे, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती थी कि भाई आज यहां पर है पर्वत, अब वो उड़ा और कहीं जाकर बैठ गया, तो वहां के लोग सब मर जाते थे। तो इंद्र का जो है ये कर्तव्य है कि भाई सब प्रजा की रक्षा करना। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया पर्वतों पर। इंद्र ने अपना वज्र लिया और पंख काट दिए पर्वतों के। तभी से जो है पर्वत अब उड़ने बंद हो गए हैं। ये कथा है, प्राचीन काल में ऐसा होता रहा होगा। लेकिन एक पर्वत जो है वो समुद्र में जाकर छिप गया, और वही पर्वत है मैनाक पर्वत। जब हनुमान जी सीता जी का अन्वेषण करने के लिए लंका की ओर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो यही जो मैनाक पर्वत है ये समुद्र से निकलकर और इसी के ऊपर हनुमान जी ने विश्राम किया था। इस प्रकार से कथा आती है। तो इंद्र ने जैसे पंख काट दिए थे, उसी प्रकार से भगवान ने, वराह भगवान ने जो है वो उसको नष्ट कर दिया, हिरण्याक्ष दैत्य को। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई भाई थे। सबसे पहला दैत्य बताया गया इसको आदि दैत्य, क्योंकि जय और विजय की जो कथा आएगी आगे सप्तम अध्याय में, सप्तम स्कंध में आएगी, वहां पर जय विजय को शाप दे दिया गया था चतुसन के द्वारा वैकुंठ में, क्योंकि जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं वैकुंठ के, तो उनको शाप दे दिया गया था। ये कथा शायद तीसरे स्कंध में भी आएगी। तो वहां पर जब शाप दिया था उन्होंने, तो ये जय विजय जो है असुर योनि को प्राप्त किए थे। तो इनका जो पहला 3 असुर योनि इनको प्राप्त हुई, 3 प्रकार से 3 बार ये असुर योनि में आए। पहले इनका जन्म हुआ था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, उसके बाद फिर ये आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और फिर द्वापर में आए ये ही शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो इस प्रकार भगवान ने इनका तीनों बार जो है वध किया है, और फिर ये उसके बाद भगवान के वैकुंठ धाम में गए हैं। तो इस प्रकार से वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी जो है भगवान को प्रेम किया, पृथ्वी से भगवान को प्रेम है, इसीलिए पृथ्वी को उद्धार करे हैं, दाढ़ के ऊपर रखकर लाए हैं भगवान अपने। तो देखिए जो सूअर है ये पृथ्वी का जो सबसे गंदा भाग है उसको ही अपना भोग्य बना लेता है। हम जानते हैं सूअर जो है वो मल को खाता है, तो सबसे गंदे भाग को अपना भोग्य बना लेता है, मतलब पृथ्वी को साफ रखता है। तो ये ही है वराह की पृथ्वी के प्रति प्रीति। इस प्रकार से
सबसे पहला अवतार जो है भगवान का होता है वराह के रूप में, जब उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। क्योंकि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि तो मैं करूंगा, लेकिन सृष्टि कहां पर करूं? देखा कोई पृथ्वी तो थी ही नहीं। पृथ्वी को जो है वो हिरण्याक्ष जो दैत्य है वो लेकर चला गया था नीचे रसातल में। इस प्रकार से तो पहला अवतार है भगवान का वराह भगवान का अवतार। आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, जातो रुचिर्जन्यत सुयमान सुयज्ञ आकूति सूनु रमरानथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महती महरद यदार्तिम स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। दूसरा अवतार है भगवान का यज्ञ पुरुष के रूप में। सुयज्ञ के रूप में। रुचे का मतलब है जो प्रजापति है रुचि, उनकी पत्नी है आकुति। तो रुचि, प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के पुत्र बनकर, सूनु माने पुत्र बनकर, सुयज्ञ के नाम से जाते माने अवतरित हुए। अथ दक्षिणायाम, और उस समय दक्षिणायाम, ये दक्षिणा उनकी पत्नी है, उस दक्षिणा पत्नी से इन्होंने सुयमान, सुयम नामक जो देवता हैं उनको उत्पन्न किया। अमरान, अमरान का मतलब देवता, तो सुयम नाम के देवता हैं उनको उत्पन्न किया। और फिर इन्होंने ही यत लोकत्रयस्य महती आरतिम, तीनों लोकों का जो क्लेश था, महान क्लेश, महती आरतिम, उसको अरहत माने हरण कर लिया। स्वयंभुवेन मनुना हरि इति अनुक्तः। तब उस समय जो स्वयंभु मनु थे उन्होंने इनका नामकरण किया और इनको हरि नाम की संज्ञा दी। तो भगवान का जो अवतार है सुयज्ञ के रूप में, उसको हरि नाम की संज्ञा दी है स्वयंभु मनु ने। तो इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम आदि देवताओं को उत्पन्न किया और सभी तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। अब संकट हरने के कारण इन्होंने जो स्वयंभु मनु थे, जो इनके नाना थे, क्योंकि जो आकुति हैं, आकुति, देवहूति, ये स्वयंभु मनु की जो है पुत्रियां हैं। तो इनके जो नाना थे स्वयंभु मनु, उन्होंने इनको हरि के नाम से पुकारा। ये दूसरा अवतार है भगवान का सुयज्ञ के नाम से, जिसको हरि कहा गया। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञे च गर्दम ग्रहे द्विज देवहूत्याम स्त्रीभिः समं नवभिरात्म गतिम स्वमात्रे ऊचे ययात्म शमलम गुणसंग पंक मस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे। तीसरा अवतार हुआ इनको द्विज का मतलब है यहां पर नारद जी को संबोधन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि हे नारद जी, करदम ग्रहे, प्रजापति जो करदम थे उनके घर में, और देवहूति से, प्रजापति करदम की पत्नी थी देवहूति, ये भी स्वयंभू मनु की पुत्री थी। तो उनके घर में नवभी स्त्री भी, नवभी माने 9, स्त्री भी माने जो बहनें हैं, देवहूति की 9 कन्याएं हुई, तो उनको कहा गया कन्याओं को स्त्री भी। समम, उनके साथ यज्ञ माने उत्पन्न हुए, स्वमात्रे, और अब कपिल के रूप में, कपिल अवतार के रूप में, और स्वमात्रे, उन्होंने अपने को, अपनी माता को आत्मगतिम ऊंचे, आत्म तत्व का उपदेश दिया कपिल भगवान के रूप में। यया गुण संघ, जिसके द्वारा उनकी जो गुणों में आसक्ति थी, संसार में आसक्ति जो थी उनकी, आसक्ति रूपी जो पंकम का मतलब कीचड़, तो जो आसक्ति है हमारी संसार में उसको कीचड़ की उपमा दी गई है। तो इस कीचड़ रूपी आसक्ति को उन्होंने और
आत्म शमलम विधूय, उनके चित्त की जो मलिनता थी उसको विधूय माने नष्ट करके इसी जन्म में कपिलस्य गतिम प्रपेदे, वो भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त कर लिया। तो कपिल भगवान ने के रूप में यहां पर इन्होंने जन्म लिया माता देवहूति के गर्भ से, और माता देवहूति को उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, आत्मज्ञान का, भगवत ज्ञान का उपदेश दिया, जिसको हम लोग तीसरे स्कंद में श्रवण करेंगे। और देवहूति ने उसी जन्म में अपनी आत्मा को जो मलिन करने वाला संसार में आसक्ति रूप जो कीचड़ है, मलिनता है, उसको धोकर और भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। गतिम प्रपेदे, गति माने भगवान का धाम, प्रपेदे माने प्राप्त किया। जब भगवान ने इनको उपदेश दिया इनके पुत्र के रूप से, कपिल के रूप में, चौथे श्लोक में कह रहे हैं अत्रैरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान स दत्तः यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्धिमा पुरुभैम यदुहैयाद्याः। अत्रि ऋषि अर्थात ये भी प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि। तो अत्रि जी के अपत्य माने पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में नहीं, पुत्र की जब उन्होंने अभिकांक्षतः, जब उन्होंने इच्छा की, अत्रि जी ने पुत्र की कामना की अभिकांक्षतः, तब यत तुष्ट है, तो उन्होंने भगवान की तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर भगवान ने कहा, भगवान आहा मया अहम इति दत्तः, मैंने अपने को ही तुम्हें दिया। मैंने, मया माने मैंने, अहम इति अपने को ही, दत्तः माने दिया, क्योंकि आपको पुत्र की इच्छा है। अब मैं अपने समान पुत्र कहां से लाऊंगा। अत्रि जी ने तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा कि आप आपकी तरह का पुत्र हो मुझे। तो भगवान कहते ठीक है, मेरी तरह का पुत्र कहां मिलेगा, वो तो मैं ही हूं। तो कह रहे ठीक है, मैंने अपने आप को ही आपको दिया। 100 माने वो, दत्ता माने दत्तात्रेय की नाम से, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दिया था तो इसलिए उनका नाम हुआ दत्तात्रेय के रूप में वो उत्पन्न हुए। यत पाद पंकज पराग, जिनके चरण कमल की पराग से अर्थात रज से, उनकी चरण धूलि से पवित्र देहा, पवित्र शरीर, यदु है यदाद्या, यदु राजा यदु ने अपने शरीर को पवित्र किया उनके चरण धूलि को प्राप्त करके। और दूसरा हय आद्या, हय आद्या मतलब सहस्त्रार्जुन आदि जो लोग हैं उन्होंने क्या प्राप्त किया, योग उभयम रिद्धिम आपू, योग के द्वारा जो भोग और मोक्ष को देने वाला वैभव है, उभय रिद्धि, उभय का मतलब है यहां पर भोग और मोक्ष। तो भोग और मोक्ष रूपी दोनों प्रकार की सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि को उन्होंने आपू माने प्राप्त किया, अर्थात लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया दत्तात्रेय जी का चरणाश्रय कर। तो दत्तात्रेय जी को अपना गुरु मानकर उनका आश्रय करके, और राजा यदु ने और जो सहस्त्रार्जुन इत्यादि और लोग हैं, उन्होंने जो योग की कठिन साधना के बाद प्राप्त होता है भोग और मोक्ष दोनों ही, इस प्रकार से। तो अत्रि ऋषि ने जब आराधना की थी भगवान की, इसीलिए उनका नाम हुआ दत्तात्रेय, क्योंकि दत्तात्रेय का मतलब दत्त, जो अपने आप को दे रहे हैं, इसीलिए। अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, तप्तम तपो विविध लोक सिस्रक्षया में आदौ सनात् स्वतपसः स चतुस्सनो भूत प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्म तत्वं सम्यक् जगाद मुनयो यद चक्षतात्मना। पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, मैं विविध लोक सिस्रक्षया, मैंने अनेक लोगों की सृष्टि करने की इच्छा से क्या किया, तपह तप्तम, तपस्या की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने
जब इस संसार की सृष्टि करना चाहा तो मैंने तपस्या की, और स्व तपसः, उस तपस्या से आदौ, सबसे प्रारंभ में कौन उत्पन्न हुआ? सनात, अर्थात सन नाम वाले, जिनके नाम में सन लगा हुआ है, जिनको चतुसन कहा जाता है। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन सब के अंदर देखिए सन जो है कॉमन है। सन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इसके रूप में आविर्भाव हुआ भगवान का। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आविर्भाव हुआ है भगवान का इन चार सनक सनंदन के रूप में। चारों के नाम में ही जो सन जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको कहा जाता है चतुसन। तो ये तीसरा भगवान का, चौथा भगवान का पहला अवतार था वराह अवतार, उसके बाद फिर सुयज्ञ हुआ, उसके बाद फिर कपिल देव हुए और दत्तात्रेय, पांचवा अवतार हुआ ये हमारा चतुसन का, सनक सनंदन सनत कुमार। अब उसके बाद कह रहे हैं प्राक कल्प, माने पहले कल्प में के संप्लव, माने जब प्रलय हो गया था उसमें विनष्टम आत्म तत्वम, जो आत्म तत्व था, जो परमार्थ ज्ञान था, वो सब नष्ट हो चुका था। यह सम्यक जगाद, उसी ज्ञान को फिर इस कल्प में, यह माने इस कल्प में दोबारा से अच्छी प्रकार से, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, फिर जगाद माने इसका उपदेश दिया। यत मुने है आत्म तत्वम अचक्षत, जिससे आज भी मुनि लोग आत्म तत्व का अचक्षत माने साक्षात्कार करते हैं। तो चतुसन के अवतार में भगवान ने क्या किया कि जो पूर्व कल्प में प्रलय के कारण आत्म तत्व विनिष्ट हो गया था, उसको भली भांति यथावत रूप में मुनियों के लिए वर्णन किया चतुसन ने। और जब मुनियों ने इस आत्म तत्व को सुना, तब उनको भगवान का परम तत्व का आत्म साक्षात्कार हुआ। तो ज्ञान जब विलुप्त हो जाता है प्रलय के समय में, तो उसको दोबारा से देने के लिए भी भगवान ही आए हैं चतुसन के रूप में। ये भगवान का पांचवा अवतार हुआ। अब छठे अवतार में कह रहे हैं धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नरयति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्य स्वनंग प्रतना घटितुम न शेकुः। धर्मस्य यानी धर्म की पत्नी कौन है? दक्ष दुहितरी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, उनका नाम है मूर्ति। तो धर्म का विवाह हुआ था प्रजापति दक्ष की, शायद 13 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था धर्म का। तो उनमें से एक कन्या थी मूर्ति, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आगे हम पढ़ेंगे इसको कितनी कन्याओं से विवाह हुआ था धर्म का। तो उनमें दक्ष की एक पुत्री थी, उनका नाम था मूर्ति। तो उस मूर्ति के गर्भ से फिर नारायण नरह इति, नर और नारायण, इन दो नामों से भगवान का अवतार हुआ, नर नारायण ऋषि के रूप में। अजनिष्ठ का मतलब है उत्पन्न होना। स्वतपः प्रभाव, उनके तप के प्रभाव से क्या हुआ? आत्मनः दृष्ट्वा अनंग प्रतना, उनके प्रभाव से, तप के प्रभाव से, उनका तप का प्रभाव जो था वो असाधारण था। तो उससे क्या हुआ था, जब उन्होंने तपस्या की तो इंद्र को तो हमेशा डर लगता है जब भी कोई तपस्या करता है। तो इंद्र जो है वो अपनी ओर से कुछ अप्सराओं को भेजता है स्वर्गलोक से कि जाकर उसकी तपस्या को भंग कर दो। तो कामदेव को उसने आदेश दिया। तो अनंग प्रतना दिव्य है, अर्थात कामदेव की जो सेना है, प्रतना माने सेना, दिव्य माने देवियां अर्थात अप्सराएं। तो ये अप्सराएं और भगवतः नियम, भगवान के नियम को, उस तप को अवलोपम, नाश करने में, घटितुम माने करने में, शेकु न, सफल नहीं हुई। तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो अप्सराएं
नर नारायण के सामने प्रकट हुई कामदेव की सेना के रूप में, क्योंकि कामदेव जो है स्त्री के माध्यम से ही अपना बाण चलाता है। तो अप्सराएं आईं, लेकिन वो उनकी तपस्या के प्रभाव से अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। ऐसी था उनकी तपस्या का प्रभाव। नर और नारायण जो आज भी जो है तपस्या में रत है, ऐसा बताया जाता है। तो जब इनके पास आई अप्सराएं भंग करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि नर नारायण के शरीर से उर्वशी आदि जो अप्सराएं हैं वो निकल रही हैं। उन्होंने देखा कि हमसे भी सुंदर अप्सराएं तो इनके शरीर से निकल रही हैं। ये इनका असाधारण प्रभाव था। तो उनका व्रत भंग नहीं कर पाई, वो तपस्या भंग नहीं कर पाई और अत्यंत आश्चर्ययुक्त हुई और वापस चली गई। तो देखिए यहां पर बता रहे हैं कि जो शंकर जी इत्यादि हैं वो क्रोध में आकर कामदेव को जला सकते हैं। कामदेव को जलाया भी है शंकर भगवान ने, शिव जी ने। जब कामदेव उनको तपस्या में भंग कर रहा था तो शिव जी ने अपनी दृष्टि से त्रिनेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। तब उसकी जो पत्नी है रति, वो रोते रोते शिव जी के पास गई है और उसने कहा कि मेरे पति को आपने नष्ट कर दिया है, मैं कैसे जीऊंगी। तब भगवान ने जो कहा, शिव जी ने कहा कि ठीक है, ये अब देह धारण नहीं रहेगा, इसका ये अनंग के रूप में रहेगा, इसके अंग नहीं होंगे, इसलिए कामदेव को कहा जाता है अनंग। उसका कोई देह नहीं है, लेकिन वो सबके हृदय के अंदर विराजमान रहता है। तो लेकिन जो क्रोध है उसको नहीं जला पाए थे, लेकिन नर नारायण भगवान है, इनका जो असाधारण तप था उसके तप के प्रभाव से ही वो जल गई, वो वापस होकर लौट गई सारी की सारी। इस प्रकार से यहां पर नर नारायण ऋषि की तपस्या के विषय में बता के और छठे अवतार का वर्णन किया गया। 7वें अध्याय में कह रहे हैं, ये आगे 7वें अध्याय में इसी बात को कह रहे हैं। कामम दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषम दहन्तमुत्तेन दहन्त्य संयम स्वयं यदंतरमलम प्रविशन विभेति काम है कथम नु पुनरस्य मनः श्रेत। जो अभी हम लोगों ने बात की है उसको 7वें श्लोक में कहा जा रहा है क्या कि जो रुद्र इत्यादि देवता हैं, शक्तिशाली देवता हैं, ये कृतिनः, कृतिनः का मतलब है यहां पर रुद्र, बड़े बड़े जो शक्तिशाली देवता हैं रुद्र इत्यादि, तो ये लोग ननुमा ने निश्चित रूप से ही रोष दृष्टिया, अपनी क्रोध भरी दृष्टि से काम दहंती, काम को जला देते हैं। लेकिन उत माने किंतु, दहंतम असह्य रोषम ते न, माने वे नहीं जला पाते उस असह्य रोष को, क्रोध को। दहंती, अपने क्रोध को नहीं जला पाते, अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। स अयम यत, वही क्रोध इन नारायण के अंतर माने हृदय में प्रविशन अलम, प्रविशन करने से अलम माने बहुत अधिक, विभेति माने डरता है। नारायण ऋषि के हृदय के अंदर क्रोध नहीं है, डरता है क्रोध उनके हृदय में प्रवेश करने से। तो फिर पुनः अस्य मन है, उनके फिर मन में काम तू कथम भवेत श्रेयत, काम कैसे आश्रय ले सकता है। नर नारायण के हृदय के अंदर कामना किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, जब उनके अंदर क्रोध ही नहीं आ सकता तो काम कैसे आएगा। तो बड़े बड़े लोग जो हैं काम को तो भस्म कर देते हैं, नारायण की महिमा है यहां पर, लेकिन जो क्रोध है वो उनको अपने आप जलाता है। लेकिन नारायण जो हैं उनको नहीं जला सकता है क्रोध किसी भी प्रकार से। इस प्रकार से छठे अवतार के विषय में हम लोग श्रवण किए। अब 7वां अवतार कह रहे हैं 8वें श्लोक में, विद्ध सपत्न्युदित पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि तस्मा अदाद ध्रुव गतिम गृणते प्रसन्नो
दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। राज्ञ माने राजा। राजा कौन? उत्तानपाद जी के विषय में कह रहे हैं। मनु के पुत्र थे, स्वयंभू मनु के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनकी कथा हम लोग आगे सुनेंगे, चौथे स्कंध में आएगी उत्तानपाद की कथा, और 5वें स्कंध में प्रियव्रत जी की कथा है। तो राज्ञ माने राजा उत्तानपाद जो हैं वे उनके समक्ष, अंतिम माने उनके समक्ष सब पत्नी हैं जो सौतेली मां थी ध्रुव की। कौन थी? सुरुचि। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो और ध्रुव जी जो थे वो सुनीति के पुत्र थे, बड़ी पत्नी जो थी उनकी। तो इसीलिए उनको कहा गया सब पत्नियां, मतलब सौतेली मां। सौतेली मां के जो पुत्र थे उदित, उनके जो वचन थे, उनको जो कहा था, पत्री भी विद्ध, उनकी जो वाणी थी उससे बाण के समान थी, वो उससे बिंध गए थे ध्रुव जी। ध्रुव जी को उनकी सौतेली माता ने राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठने से मना कर दिया था कि तुम राजा की गोदी में तभी बैठ सकते हो जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तुम्हारा यह अधिकार नहीं है कि तुम राजा की गोदी में बैठो। और ध्रुव महाराज क्षत्रिय बालक थे, तो उनका हृदय जो है बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं एक राजपुत्र हूं और मैं अपने पिता की गोदी में भी नहीं बैठ सकता हूं। तो हृदय बिल्कुल छिन्न भिन्न होने के कारण, बिंधे जाने के कारण उन्होंने क्या किया कि बालह माने बालकपन में ही ध्रुव महाराज जो है वनानी तप से उपगतः, वन में तप करने के लिए चले गए। अब वहां पर उन्होंने भगवान की तपस्या की है, उसका विस्तृत वर्णन हम आगे श्रवण करेंगे ही चतुर्थ स्कंध में। तो फिर भगवान वहां पर जो है 5वें महीने के बाद प्रकट हुए हैं उनके सामने, जब उन्होंने निराहार रहकर व्रत किया और उन्होंने स्तुति की भगवान की। देखिए ध्रुव महाराज तो केवल 5 वर्ष के बालक हैं। जब जा रहे थे जंगल में, वन में जा रहे थे भगवान की तपस्या करने के लिए, तो उन्हें तो यह भी पता नहीं था कि तपस्या कैसे की जाती है, क्या करना होता है, कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन चल दिए थे। क्षत्रिय बालक हैं, तेजस्वी बालक थे। तो भगवान ने नारद जी को यहां पर भेजा है। कुछ लोग बताते हैं लक्ष्मी जी ने कहा था नारद जी से कि तुम जाओ, ये बालक है, ये तप करने के लिए जा रहा है वन में, तुम इसको कुछ शिक्षा प्रदान करो। तो फिर नारद जी वहां पर गए हैं और ध्रुव जी को उन्होंने टेस्ट किया कि समझा बुझा के इसको घर वापस लौटा दें, लेकिन ध्रुव महाराज तो बिल्कुल तैयार नहीं थे घर लौटने के लिए। तब नारद जी ने उनको उपदेश दिया है 12 मंत्र का, और फिर उस मंत्र का जो है जाप किया है ध्रुव महाराज ने। यहां पर मथुरा में ही ध्रुव टीला है, वहां पर ही यमुना जी के किनारे यमुना का जल पान करके रहते थे केवल। फिर बाद में पेड़ों के पत्ते खाकर अपना जीवन यापन किया कुछ महीने। उसके बाद फिर हवा के ऊपर रहे हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने श्वास को रोक लिया था। तभी सारा का सारा जो भुवन, पूरे त्रिलोकी है, वो उसकी सांस अवरुद्ध हो गई। जब ध्रुव महाराज ने श्वास खींचा तो इस संसार के अंदर से वायु खत्म हो गई। सभी लोग जो हैं घबरा गए, भगवान के पास गए। वहां पर फिर भगवान ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। तो भगवान ने फिर ध्रुव महाराज को दर्शन दिए हैं। तो जब उन्होंने स्तुति की, अब ध्रुव स्तुति करना तो जानते नहीं थे ध्रुव महाराज, तो भगवान को देखा और आश्चर्यचकित देख रहे हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन इसको तो कुछ पता नहीं है। तो भगवान ने अपने शंख से उनके कपोल को स्पर्श किया और उनको सारा शास्त्र ज्ञान हो गया। तब उन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। तो गृणते माने स्तुति करने पर जब भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर भगवान ने तस्मा ध्रुव गतिम अदात, उनको ध्रुव पद अर्थात ध्रुव लोक प्रदान किया। यत ऊपरी अधस्तात, जिसके ऊपर और नीचे परिक्रमा करते हैं कौन लोग? दिव्या मुनः स्तुवंती, जो सप्तऋषि है, दिव्य मुनि हैं, वे परिक्रमा करते हुए और ध्रुव महाराज की स्तुति करते हैं। तो ये भगवान का जो अवतरण हुआ है ध्रुव महाराज के लिए दर्शन देने के लिए, उसके विषय में यहां पर बताया गया है। तो जब इनकी सौतेली माता ने इनको
कुछ कटु शब्द बोले थे इस प्रकार के, तो इनको इतनी आत्मग्लानि हुई, इतना क्षोभ हुआ मन में, हृदय इतना जलने लगा। अपनी माता के पास गए थे रोते रोते, तो मां ने इनसे कहा था कि बेटा अभी तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने पिता की गोदी में बैठ पाओ, लेकिन यदि तुम परम पिता की गोदी में बैठ गए तो फिर ये राजा भी तुमको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तुम इनकी गोदी को छोड़कर उस परम पिता की गोदी के लिए प्रयास करो, तपस्या करो। तो इनकी मां ने ही इनको प्रेरणा दी थी कि जाकर वन में तप करें। इस प्रकार से कठोर तपस्या की थी। भगवान प्रसन्न हुए और प्रश्निगर्भ अवतार, प्रश्निगर्भ के रूप में जो है अवतार धारण किए और उनको ध्रुव पद प्रदान किया, जिसको आज भी सप्तऋषिगण, जो भृगु इत्यादि महर्षि हैं, वो ध्रुव लोक के ऊपर में स्थित है और उसके नीचे सप्तऋषिगण हैं और उस पद की परिक्रमा करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज के विषय में यहां पर तपस्या की है। तो प्रश्निगर्भ जो है के रूप में जो है इनका अवतार हुआ है। भगवान किस नाम से ध्रुव महाराज के सामने आए इसका उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन जो ध्रुव लोक है उसके अधिष्ठाता है प्रश्निगर्भ, और ये प्रश्निगर्भ जो है वासुदेव के अवतार हैं। ध्रुव जी को वरदान देने के लिए वासुदेव के जो अवतार हैं प्रश्निगर्भ, वही इसके विषय में आगे बताया जाएगा 10वें स्कंद में 3रे अध्याय में 32 से लेकर 41वें श्लोक तक कुछ इस प्रकार का वर्णन आएगा। तो ध्रुव जी ने को नारायण ने दर्शन नहीं दिया है, क्योंकि नारायण जो हैं वो लीलावतार ग्रहण नहीं करते। लीलावतार का प्रसंग है यहां पर। तो वासुदेव जो हैं वो उनका अवतार होता है, नारायण का अवतार कहीं पर भी नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने जब द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा उपासना की, तो उस मंत्र के जो अधिष्ठात्र देवता है वो भी वासुदेव हैं। तो ध्रुव लोक को एक विशेष स्थान प्राप्त है और सप्तऋषि जो हैं वो ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं। वैकुंठ के समान ही है ये एक प्रकार से ध्रुव लोक। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृत है, कुछ कहते हैं कि अप्राकृत धाम है। अब जब वैकुंठ की भांति है तो अप्राकृत ही है, लेकिन उस ध्रुव लोक का जो आभास है वो इस प्राकृत ब्रह्मांड में भी है। तभी तो कहा गया कि इसकी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि सप्तऋषि जो है वो तो इस ब्रह्मांड में ही है, महर लोक, जनलोक इत्यादि जो है। तो इस प्रकार से ध्रुव लोक जो है ये भी कहा जाता है कि प्राकृत ब्रह्मांड के अंतर्गत है, लेकिन कहीं पर ऐसा वर्णन भी है कि ये जो ध्रुव लोक है इस ब्रह्मांड में, ये उस ध्रुव लोक का आभास है जो वैकुंठ में है, क्योंकि वहां पर तो जो है वैकुंठ के समान ही सारी सुविधाएं हैं। तो यदि ध्रुव महाराज अपने जीवन, अपने शरीर के साथ ही, क्योंकि उन्होंने सशरीर गमन किया था, तो यदि वो इस ब्रह्मांड में ही हैं तो फिर तो कोई विशेष बात नहीं हुई। भगवान ने उनको कहा, जब भगवान उनको वरदान दे रहे हैं तो किसी अप्राकृत धाम में ही जाने के लिए उनको वरदान दिया जाएगा। इस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं। दोनों प्रकार के वर्णन आते हैं, अलग अलग टीकाओं में अलग अलग प्रकार से कहा गया है। अब वास्तव में क्या है ये तो हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है जिसके हिसाब से, उस हिसाब से आपसे चर्चा की गई है। आज फिर हम लोग यही ध्रुव महाराज को जो दर्शन दिया गया, यही पर ही हम लोग आज विश्राम लेते हैं 8वें श्लोक पर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।